हेलो गाइस, तो मैं लेके आ चुका हूँ और एक नया वीडियो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर दे। तो एपिसोड की स्टार्ट में एक सी रैंक डंजन को दिखाया जाता है जिसके अंदर एमसी जा रहा होता है। तभी उस डंजन के अंदर नगोची और उसकी बंदी पहले से होती है, जो कि एमसी से पूछता है कि ओ सचमुच तुम हो। और फिर नगोची एमसी से उसके चश्मे के बारे में पूछने लगता है। तो फिर नगोची की बंदी एमसी की मजाक उड़ाने के लिए वो नगोची से कहता है कि एमसी के पास पैसे नहीं होंगे उसे बदलने के लिए, इसीलिए उसने चश्मे पहनना छोड़ दिया है। तो एमसी उन दोनों को देख के सोच रहा होता है कि अगर सीरियसली कहूँ तो ये दोनों अच्छे कर रहे हैं। तो फिर दिखाया जाता है कि नगोची एमसी से कहता है कि अगर तुम क्लियर वाटर इंक कंपनी के खिलाफ जाके डंजन्स को क्लियर करोगे तो तुम्हें लगता है कि तुम इसे कर सकते हो। तो एमसी उससे कहता है कि ये तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तुम ही ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। और फिर नगोची और उसकी बंदी साइड में चले जाते हैं और वो आपस में कहते हैं कि एमसी को मॉन्स्टर्स वाले रास्ते में भेजेंगे और वो अलग रास्ते से जाएंगे। और फिर एमसी उन मॉन्स्टर से लड़के बहुत जल्द ही हार मान जाएगा। फिर वो लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या तुम बेट लगाना चाहोगे कि एमसी कितने मिनट में हार मान लेगा। तो फिर नगोची 30 मिनट कहता है और तो फिर उसकी बंदी कहती है नहीं, इसमें कम से कम 15 मिनट लगेंगे और वो हंसने लगते हैं। फिर पीछे एमसी को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि मुझे शर्म आता है कि मैं कभी इन जैसे लोगों पे को एडमायर करता था। और फिर एमसी एक रास्ते की तरफ देखता है जहाँ पे से एमसी को एक मॉन्स्टर्स की अपीयरेंस फील होती है। तो फिर एमसी उस रास्ते के तरफ जाने लगता है। तो फिर एमसी उस रास्ते में चला जाता है और वहाँ पे डी रैंक के मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि डेमी ह्यूमंस होते हैं। फिर एमसी उनको देख के अपने कार्ड को ड्रॉ करता है और अपने स्वॉर्ड मास्टर को बुलाता है और उन मॉन्स्टर्स पे अटैक करने को कहता है। तो उसका स्वॉर्ड मास्टर उन मॉन्स्टर्स को ऊपर अटैक करता है और उन मॉन्स्टर्स को डिफीट कर देता है। फिर वो सारे मॉन्स्टर्स एमसी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। तो एमसी कहता है कि वो सारे अपने चार्ज अटैक को कर रहे हैं तो मैं भी उन पे काउंटर अटैक करूँगा। और फिर एमसी के स्वॉर्ड मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उन सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करता है। और फिर सीन चेंज होता है और डंजन लेवल 11 का सीन दिखाया जाता है। और उस फ्लोर पे एमसी को बॉस मॉन्स्टर दिखता है जो कि बी लेवल का होता है। तो एमसी उस बॉस मॉन्स्टर को देखते हुए सोच रहा होता है कि मैंने अभी भी किसी लोगों को नहीं देखा है, मतलब क्या कि मैं इस फ्लोर पे बहुत जल्द ही पहुंच गया हूं। और फिर एमसी कहता है कि खैर मुझे इस डंजन को जल्दी क्लियर कर देना चाहिए और एमसी अपने स्वॉर्ड मास्टर को बुला लेता है। और फिर सीन चेंज होता है और डंजन लेवल 3 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी और उसके टीममेट्स कुछ लो लेवल के मॉन्स्टर्स के साथ लड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और वो बहुत ही मुश्किल से उन मॉन्स्टर्स को डिफीट कर रहे होते हैं। और फिर नगोची और उसके टीममेट्स मिल के एक मॉन्स्टर्स को डिफीट कर देते हैं। तो फिर नगोची और उसकी बंदी बात कर रही होती है कि मैंने सोचा था कि इस डंजन में गॉब्लिन्स मॉन्स्टर्स होंगे, लेकिन ये सारे मॉन्स्टर्स बहुत ही पावरफुल है जिसकी वजह से अगर हम इसी तरह करते रहे तो हमें और 4 से 5 घंटे लगेंगे बॉस फ्लोर तक जाने में। फिर नगोची की बंदी कहती है कि पता नहीं एमसी किस तरह अभी कर रहा होगा। तभी दिखाया जाता है कि नगोची एक लो रैंक वाले अवेकनर को मारता है और कहता है कि चलो ब्रेक का टाइम ख़त्म हुआ, चलो आगे बढ़ो। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि डंजन अपने पुराने फॉर्म यानी कि बिल्डिंग में चेंज हो रहा होता है, जिसे देख के सब हैरान हो रहे होते हैं। तो फिर नगोची और उसकी बंदी हैरान होते हुए कह रहे होते हैं कि क्या पहले ही किसी ने डंजन को क्लियर कर दिया, पर किसने किया। तो फिर नगोची कहता है कि क्या ये एमसी है। तो
वो कहता है नहीं, वो एमसी नहीं हो सकता। तो फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि लिफ्ट में चढ़ा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे बॉस मॉन्स्टर्स को हराने और इस डंजन को क्लियर करने में 1 घंटा लग गया, क्योंकि इस डंजन में 11 फ्लोर थे, इसीलिए मुझे उम्मीद से ज़्यादा समय लग गया। फिर हमें बताया जाता है कि जो भी बिल्डिंग डंजन बने होते हैं उनके बॉस मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद वो बिल्डिंग अपनी माना को खो देती है, जिससे कि वो डंजन बना हुआ होता है। और अगर बॉस मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया तो वो बिल्डिंग बिना किसी निशान के फिर से अपने पुराने फॉर्म में वापस आ जाती है। बताया जाता है कि बिल्डिंग को बिना तोड़े मॉन्स्टर्स को डिफीट करने के लिए ही अमेरिकी अवेकनर्स को बुलाया जाता है। तो फिर एमसी अपने लिफ्ट से उतरता है तो बाहर में उसके सारे टीममेट्स खड़े होते हैं, जिनको देख के एमसी जाने लगता है। तभी नगोची और उसकी बंदी एमसी को रोकने लगते हैं। तो एमसी स्माइल करते हुए उनसे कहता है कि सेनपाई अभी भी तुम लोग इस बिल्डिंग पे क्यों हो। और फिर एमसी कहता है कि आप लोग इतने धीमे हो कि मैं खुद आगे बढ़ गया और आपके लिए बॉस मॉन्स्टर को डिफीट करके डंजन को क्लियर कर दिया। जिसके सुन के नगोची और उसके सारे टीममेट शॉक हो जाते हैं और नगोची कहता है कि ये नहीं हो सकता, उसने इतनी कम टाइम में और अकेले इस डंजन को कैसे क्लियर कर दिया। तो फिर एमसी जाने लगता है और उनसे कहता है कि तो ठीक है, सब लोगों ने अच्छा काम किया, मैं जा रहा हूँ। और तभी नगोची गुस्सा करने लगता है और कहता है कि लालत है, उसने कौन से तरीके का इस्तेमाल करके इस डंजन को क्लियर किया। तो फिर नगोची की बंदी कहती है कि मुझे याद है कि एमसी को बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट के बारे में अच्छे से पता है। और फिर फर्स्ट एपिसोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी कहता है कि मुझे बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट्स के बारे में बहुत कुछ पता है। तो नगोची अपने बंदे से कहता है कि ओ मतलब वो एक ऐसा शॉर्टकट जानता था जिससे कि कम मॉन्स्टर्स वाले रास्ते से वो जल्दी से बॉस फ्लोर पे पहुंच गया। तो फिर नगोची को दिखाया जाता है जो कि गुस्सा करते हुए कहता है कि चलो और एक बार। फिर वो कहता है कि चलो डंजन कॉरपोरेशन में, और वहाँ पे फिर से वो लोग एमसी को अपने साथ डंजन में लाने की कोशिश करने वाले हैं। और फिर नगोची कहता है कि अगली बार हम और लोगों को साथ में लाएंगे और इस बात को क्लियर करेंगे। तो फिर सीन चेंज होता है और डंजन कॉरपोरेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी फिर से उसी स्टाफ के पास आया हुआ होता है जो कि एमसी के कार्ड को चेक कर रहा था। तो वो शॉक होते हुए कहता है कि तुमने उस डंजन को क्लियर कर दिया बिना किसी क्लियर वाटर इंक के मेंबर के साथ। तो एमसी उस बॉस मॉन्स्टर का माना स्टोन हाथ में लेते हुए कहता है कि हाँ, मैंने ही उस बॉस मॉन्स्टर को डिफीट किया था। और फिर एमसी उस स्टाफ को वो माना स्टोन दे देता है। तो वो स्टाफ कहता है कि हाँ, कोई भी डंजन को क्लियर कर सकता है। तभी एमसी उस स्टाफ से पूछता है कि क्या कोई और डंजन है जिसमें मैं जा सकता हूँ। तो वो स्टाफ एमसी से कहता है कि हाँ, और एक क्लियर वाटर के साथ केस है। तो एमसी कहता है तो फिर ठीक है। और एमसी क्लियर वाटर इंक के डंजन में जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो फिर वो स्टाफ पूछता है कि तुम श्योर हो। तो वो कहता है हाँ, मैं श्योर हूँ। फिर सीन चेंज होता है और डंजन का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे एक बी लेवल के डेमी ह्यूमन मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। और फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड मास्टर को बुला लेता है और एमसी का स्वॉर्ड मास्टर उस डेमी ह्यूमन पे अटैक करता है और वो मॉन्स्टर्स एमसी के स्वॉर्ड मास्टर के एक ही अटैक से डिफीट हो जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि सिस्टम एमसी से कहता है कि एमसी ने 300 सेकंड में फिर से एक डंजन को क्लियर कर लिया और एमसी फिर से लिफ्ट से उस बिल्डिंग से बाहर आ रहा होता है। तभी एमसी उस लिफ्ट से बाहर आता है और देखता है कि क्लियर वाटर इंक के सारे अवेकनर्स वहाँ पे होते हैं। तो एमसी कहता है कि क्लियर वाटर इंक के सारे मेंबर्स यहाँ पे हैं। और तभी नगोची और उसकी बंदी फिर से शॉक हो जाती है और वो कहती है कि एक एफ रैंक का अवेकनर हमसे पहले इतनी जल्दी कैसे एक डंजन को क्लियर कर सकता है। और फिर सीन चेंज होता है और एक डी रैंक के डंजन को दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी के सामने एक मॉन्स्टर्स
खड़ा होता है तो फिर एमसी अपने स्वॉर्ड मास्टर को बुलाता है और उससे थर्ड टायर फ्लैश अटैक करने को कहता है। तो फिर एमसी का स्वॉर्ड मास्टर उस बीस्ट के ऊपर अटैक करता है और वो मॉन्स्टर एमसी के स्वॉर्ड मास्टर के एक ही अटैक से डिफीट हो जाता है। फिर एमसी के पास नोटिफिकेशन आता है कि एमसी ने उस डंजन के बॉस मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया है और वो डंजन क्लियर हो गया है। और फिर सीन चेंज होता है और एमसी फिर से लिफ्ट से बाहर आता है। तो फिर उस लिफ्ट के बाहर में नगोची और उसके टीममेट्स खड़े होते हैं। तो फिर एमसी उनको देख के फिर से कहता है कि सब लोग यहाँ पे हैं। और फिर एमसी उनसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आज सबसे पहले बाहर जा रहा हूँ। और एमसी नगोची और उसके टीममेट्स का मजाक बना रहा होता है। और फिर नगोची और उसके टीममेट्स का सीन दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह शॉक हो गए होते हैं एमसी को देख के और उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है और क्लियर वाटर हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे नगोची गुस्सा कर रहा होता है और वो अपने बंदी से कहता है कि एमसी मुझे परेशान कर रहा है, यहाँ तक कि हमने डायरेक्टर सारीजावा के नाम को इस्तेमाल किया फिर भी हम एमसी का कुछ नहीं बिगाड़ सके। और फिर नगोची अपनी बंदी से कहता है कि ये बहुत ही बुरा है, क्या सारीजावा का नाम इस्तेमाल करने के बाद हम लोगों ने एमसी को कुछ नहीं कर सके, इससे हमारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो फिर दिखाया जाता है कि नगोची अपनी बंदी से कह रहा होता है कि अगर ऐसा बात है तो फिर एमसी के लिए जाल बिछाने के अलावा और भी कोई चारा नहीं है हमारे पास। पर तभी नोकामारू उन दोनों की बात को सुन लेता है और वो कहता है कि ये दोनों एमसी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर नगोची अपने बंदी से कहता है कि हम एमसी को कैसे कुचलेंगे। और तभी नगोची कहता है कि हमें राउंड बाउट मेथड का यूज़ करना होगा। तो फिर नगोची की बंदी नगोची से कहती है कि हाँ, अगर ऐसा बात है तो फिर हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि हम कैसा दिखेंगे, हमें बस एमसी को क्रैश करना होगा। तभी नकामारू कहता है कि सेनपाई खतरे में हैं, मुझे उन्हें बताना होगा। तो फिर नकामारू एमसी को कॉल करता है। तो फिर एमसी कहता है क्या चल रहा है और मियो चैन के साथ तुम्हारा क्या हो रहा है। लेकिन तभी नकामारू एमसी से कहता है कि अभी ये सब बात करने का समय नहीं है, नगोची और उसकी बंदी आपको क्रैश करने के लिए प्लान बना रहे हैं। जिसको सुन के एमसी कुछ नहीं बोलता है। तो फिर नकामारू एमसी से कहता है कि मैंने सुना कि वो दोनों तुम्हें डंजन के अंदर क्रैश करने के बारे में बात कर रहे थे। तो फिर नकामारू से एमसी कहता है कि मुझे बताने के लिए थैंक यू। लेकिन तभी नकामारू के पास नगोची की बंदी आ जाती है और वो नकामारू से पूछती है कि हे नकामारू, तुम किससे बात कर रहे हो। लेकिन नकामारू उसकी बात को नहीं सुनता है और वो एमसी से बात कर रहा होता है कि तुम केयरफुल रहना, तुम्हारे कोलिग्स के द्वारा तुम पे अटैक करना ये कोई आम बात नहीं है। और नकामारू के बात को नगोची की बंदी भी सुन लेती है। और फिर नगोची की बंदी कह रही होती है कि नकामारू और एमसी मिला हुआ है, नकामारू हमारे इन्फॉर्मेशन को एमसी के पास लीक कर रहा है। तो फिर नगोची की बंदी अपने प्लान को चेंज करने के बारे में सोच रही होती है और वो सोच रही होती है कि वो लोग नकामारू को एमसी के लिए चारा की तरह इस्तेमाल करेंगे। फिर नकामारू को दिखाया जाता है जिससे कि नगोची की बंदी कहती है कि है नकामारू, मुझसे तुमसे एक रिक्वेस्ट करना है। तो फिर नकामारू उससे कहता है कि कैसी रिक्वेस्ट। और फिर वहीं सीन चेंज होता है और एक सी रैंक के डंजन को दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी जा रहा होता है। और एमसी देखता है कि वहाँ पे पहले से ही नगोची और उसके टीममेट्स होते हैं, लेकिन इस बार नगोची अपने साथ नकामारू को भी अपने टीम में लेके आया होता है। तो फिर नकामारू एमसी को देख के उसके पास जाता है और वो एमसी से पूछता है कि तुम नगोची के ग्रुप में क्यों हो। तो फिर नकामारू एमसी से कहता है कि उन्होंने हमारे कॉल के बाद मुझे इनवाइट किया अपने टीम में। उन्होंने कहा कि मुझे एमसी से पहले डंजन को क्लियर करना है और उन्होंने मुझे अपने टीम मेंबर के तौर पे इनवाइट किया, इसीलिए मैं उनके टीम में आ गया।
तो फिर नाकामारू एमसी से कहता है कि ये थोड़ा अजीब है, लेकिन ठीक है, मैं अपने नाम को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहता हूँ और मियो चोन को दिखाना चाहता हूँ। तो फिर एमसी नाकामारू से कहता है कि तुम नहीं जानते कि वो क्या कर सकते हैं, इसलिए तुम केयरफुल रहना। तो फिर नाकामारू एमसी से कहता है कि तुम भी केयरफुल रहना और मैं आज तुमको एक झटके में डंजन को क्लियर करने नहीं दूंगा। तभी नगोची नाकामारू को बुलाने लगता है और नगोची एमसी से कहता है कि आज तुम्हें इस डंजन को पहले क्लियर करने नहीं दूंगा। तो फिर नाकामारू जाने लगता है। तो एमसी कहता है कि नाकामारू आज उतना एक्साइटेड है जितना कि मैं उस दिन था। मुझे लगता है कि आज इस डंजन को उन्हें ही क्लियर करने देना चाहिए। लेकिन फिर एमसी कहता है कि आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर सीन चेंज होता है और डंजन बॉस को दिखाया जाता है, जिसे देख के एमसी कहता है कि तो ये है इस डंजन का बॉस और मेरा इस तरह के मॉन्स्टर से बहुत बार सामना हुआ है और वो मॉन्स्टर का नाम डबलिंग हॉर्न्स होता है जो कि बी रैंक का होता है। तो फिर एमसी कहता है कि वो लोग अभी भी देर से आए हैं, भले ही मैंने उनके रास्ते के बहुत सारे मॉन्स्टर्स को पहले ही डिफीट कर दिया। और फिर दिखाया जाता है कि क्लियर वाटर इंक के जो भी ग्रुप हैं वो सीधे आ रहे होते हैं, लेकिन एमसी पूरे डंजन का चक्कर लगा के सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट करते हुए आया होता है। फिर भी एमसी उनसे पहले बॉस मॉन्स्टर तक पहुंच चुका होता है। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि बाकी अवेकनर्स आ रहे हैं। तो एमसी कहता है कि फाइनली वो लोग आ गए। और फिर नगोची और उसके टीममेट्स को दिखाया जाता है, जिनसे कि नाकामारू कह रहा होता है कि सब केयरफुल रहना, ये बॉस फ्लोर है। तो फिर नगोची कहता है कि एमसी कहाँ है। तो उसकी बंदी कहती है कि ऐसा लगता है कि एमसी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। तो फिर नगोची खुश हो जाता है और वो कहता है कि हाँ, हम उसके सामने ही इस डंजन को क्लियर करेंगे। फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि वहीं छुप के सोच रहा होता है कि हाँ, तुम ही लोग जल्दी से इस डंजन को क्लियर करो और मैं आशा करता हूँ कि नाकामारू भी तुम्हारे साथ इस फाइट में भाग लेगा। लेकिन तभी नगोची और उसके टीममेट्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे नगोची नाकामारू से कहता है कि तुम उस कार्ड का यूज़ करो जिसे मैंने पहले ही दिया था तुम्हें। और फिर नाकामारू आगे जाने लगता है। तो नगोची और उसकी बंदी उससे कहते हैं कि हमें तुम पर भरोसा है और नाकामारू के हाथ में उस कार्ड को दिखाया जाता है जो कि फर्स्ट एपिसोड वाला ट्रैप कार्ड होता है। और फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि नाकामारू के हाथ में वो कार्ड को देख के पहचान लेता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर ज़ोर से चिल्लाता है। तो नगोची और उसकी बंदी अपने अपने बीस्ट को समन करते हैं और उस मॉन्स्टर्स पे अटैक करने लगते हैं और वो नाकामारू से कहते हैं कि अभी जाओ। तो नाकामारू अपने कार्ड को लेके आगे जाने लगता है, लेकिन तभी एमसी बहुत तेज़ी से आ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि वो ट्रैप कार्ड हो सकता है, नाकामारू तुम डेंजर में हो। और फिर दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर भी नगोची और उसकी बंदी पे अटैक कर रहे होते हैं। तो फिर नगोची नाकामारू से कहता है कि अभी। तो नाकामारू अपने ट्रैप कार्ड को एक्टिवेट करने लगता है। तो फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड मास्टर वाला कार्ड लेके आता है और वो कहता है कि क्या मैं उसे बचा सकता हूँ। और फिर वो अपने कार्ड को ड्रॉ करता है, जिसे नगोची देख के कहता है कि वो क्या है। और फिर दिखाया जाता है कि नगोची और उसकी टीममेट्स दूर फिक जाते हैं और फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि स्वॉर्ड मास्टर के एक ही अटैक से वो मॉन्स्टर बीच में से कट गया होता है और वो मॉन्स्टर डिफीट हो गया होता है और वो ट्रैप कार्ड भी बीच में से कट के पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है। फिर नोटिफिकेशन आता है कि एमसी ने बॉस मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया है। फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से में होता है और फिर एमसी उस मॉन्स्टर के माना स्टोन को देखता है और फिर नगोची और उसके टीममेट्स को दिखाया जाता है जो कि उस ब्लास्ट की वजह से गिर के बेहोश हो चुके होते हैं। तो एमसी उन्हें देख के सोचता है कि वो लोग
नाकामारू को बॉस मॉन्स्टर के लिए चारा बनाने वाले थे। और फिर एमसी सोचता है कि अब तक कितने सारे अवेकनर्स को इन्होंने इस तरह चारा बनाया होगा। फिर एमसी नाकामारू के पास जाता है और एमसी नाकामारू से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो नाकामारू एमसी से कहता है कि तुम यहाँ क्यों हो, लेकिन तभी एमसी नाकामारू से कहता है कि बॉस मॉन्स्टर हार चुका है तो तुम आराम करो। तो फिर नाकामारू कहता है कि एमसी सेनपाई, क्या तुमने बॉस मॉन्स्टर को डिफीट किया? तो एमसी नाकामारू से कहता है कि हाँ, मैंने ही किया है, और तुमने जो कार्ड को यूज़ किया था वो एक ट्रैप कार्ड था और उन लोगों का प्लान था कि वो तुम्हें एक चारे की तरह इस्तेमाल करे। तो फिर नाकामारू कहता है कि तो मतलब कि वो लोग पहले से ऐसा एक्टिंग कर रहे थे। और फिर नाकामारू एमसी से पूछता है कि लेकिन आपने डंजन बॉस को किस तरह डिफीट किया? तो फिर एमसी हंसते हुए नाकामारू से कहता है कि ट्रैप कार्ड बेजर्क हो गया और उसने ही डंजन बॉस को डिफीट कर दिया। तो एमसी नाकामारू से कहता है कि चलो फिर इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। और एमसी नाकामारू से कहता है कि ये सही है, मैं ये रेयर माना स्टोन तुम्हें दे दूंगा। तो फिर एमसी नाकामारू को वो माना स्टोन देने लगता है और कहता है कि तब तो ठीक है, जब तक कि तुमने ये बॉस मॉन्स्टर को डिफीट किया ये माना स्टोन तुम्हारा ही है। लेकिन नाकामारू उस माना स्टोन को लेने से मना कर देता है और वो एमसी से कहता है कि मुझे पागल मत बनाओ, मैं इसे नहीं ले सकता हूँ। तो फिर नाकामारू एमसी से कहता है कि मैं माना स्टोन को अपने पावर के दम पे हासिल करना चाहता हूँ, मैं किसी से इस स्टोन को नहीं लेना चाहता हूँ, और प्लीज़ आप उन लोगों के होश में आने से पहले यहाँ से चले जाओ। और फिर नाकामारू एमसी से कहता है कि अगली बार जब मैं आपसे मिलूँगा तो मैं हारूंगा नहीं। तो फिर एमसी नाकामारू से कहता है कि मैं उस पल का इंतज़ार करूंगा। और फिर एमसी सोचने लगता है कि मैंने नाकामारू के प्राइड को ठेस पहुंचाया है, आखिरकार वो भी तो एक अवेकनर है। और फिर एमसी जाने लगता है और कहता है कि अब मुझे लगता है कि नगोची और उसकी बंदी मुझे परेशान करना बंद कर देंगे। फिर क्लियर वाटर इंक का सीन दिखाया जाता है और फिर दिखाया जाता है कि डायरेक्टर नगोची और उसकी बंदी को डांट रहे होते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोग क्लियर वाटर इंक का नाम इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम लोग एमसी के साथ क्या कर रहे हो? वो एक एफ रैंक का अवेकनर है और तुम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हो। और वो डायरेक्टर उसी तरह उन दोनों को डांट रहा होता है। तभी यूरिको उसके पास आते हैं और वो कहती है कि अचानक से आने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो डायरेक्टर यूरिको से पूछता है कि क्या हुआ? तो यूरिको कहती है कि एक इमरजेंसी मीटिंग है और उन्होंने आपको उसमें हिस्सा लेने के लिए कहा है। तो डायरेक्टर कहता है कि ठीक है, मैं आता हूँ। तो फिर सीन चेंज होता है और नगोची और उसकी बंदी को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि हम बच गए। फिर मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक डायरेक्टर सबसे कह रहा होता है कि आज सुबह गवर्नमेंट ने टोक्यो एयरपोर्ट के डंजन को क्लियर करने के लिए रिक्वेस्ट किया है पब्लिक से। तो फिर उस मीटिंग में जितने भी सारे मेंबर्स होते हैं वो सारे खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली ये हो रहा है। फिर वो मीटिंग में सब बात कर रहे होते हैं कि अब तक बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज ने हमें कंट्रोल किया और वो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे थे, लेकिन अब हमारे पास खुला मौका है। अगर हम टोक्यो के एयरपोर्ट को क्लियर कर देते हैं तो फिर पूरी दुनिया में हमारे क्लियर वाटर इंक कंपनी का नाम होगा। और फिर वो कहता है कि हमारे टीम के सबसे बेस्ट अवेकनर्स को असाइन करो और वो लोग अगर उस डंजन को क्लियर कर देते हैं तो जो नॉर्मल डंजन्स को क्लियर करने का रिवॉर्ड होता है मैं उसे 10 टाइम्स ज़्यादा रिवॉर्ड दूंगा। तो फिर एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम CEO कोंडो होता है। तो उससे कोई पूछ रहा होता है कि यार क्या ये ठीक है? तो फिर वो कहता है कि हाँ ये ठीक है। तो फिर वो पर्सन जिसने कि ये मीटिंग रखा होता है वो
क्लियर वाटर इंक के डायरेक्टर से कहता है कि तुम्हारा टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो फिर तुम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट टीम मेंबर के ऊपर ये छोड़ दो। तो फिर डायरेक्टर उससे कहता है कि हाँ, आप ये हम पर छोड़ दें, हम संभाल लेंगे। और फिर सीन चेंज होता है और डंजन कॉरपोरेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की एमसी फिर से उसी के पास अपना रेयर माना स्टोन लेके आया होता है। तो वो स्टाफ एमसी के माना स्टोन को देख के कहता है कि एमसी सच में बहुत ही अलग है, क्या तुम सचमुच इन डंजन्स को अकेले ही क्लियर करते हो? तो फिर वो स्टाफ एमसी से कहता है कि अगर तुमने ही इस डंजन को अकेले क्लियर किया है तो फिर तुम उस केस में भी रिजल्ट लाने में मदद कर सकते हो। तो फिर एमसी उस स्टाफ से पूछता है कि कौन सा केस? तो फिर वो स्टाफ एमसी से कहता है कि तुम अभी तक नहीं जानते हो कि गवर्नमेंट ने टोक्यो एयरपोर्ट के डंजन को क्लियर करने की परमिशन दे दिया है। फिर टोक्यो एयरपोर्ट को दिखाया जाता है और एमसी कहता है कि क्या वो टोक्यो एयरपोर्ट, और फिर एमसी को दिखाया जाता है और वो स्टाफ एमसी से कह रहा होता है कि ये रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ने किया है, तो फिर तुम्हें इसमें हिस्सा लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो एमसी कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल उसमें हिस्सा लूँगा। तो फिर वो स्टाफ सोच रहा होता है कि इस बार इस टीम में बहुत ही बड़े पैमाने पे सब लोग हिस्सा लेंगे और इसमें सिर्फ बड़े कंपनियों के अवेकनर्स ही नहीं, फ्रीलांसर अवेकनर्स भी हिस्सा ले सकते हैं। और फ्रीलांसर अवेकनर्स वे होते हैं जो कि फ्री डंजन्स जैसे कि एमसी विदाउट कंपनी के डंजन्स में जाता है और डंजन्स को क्लियर करता है। फिर वो स्टाफ सोच रहा होता है कि ये कोई सिटी का नहीं, ये पूरे देश का सबसे बड़ा डंजन है। तो एमसी सोच रहा होता है कि ये सही में बहुत अच्छा होगा, ये मेरे ऑब्टेन किए हुए पूरे पावर को इस्तेमाल करने का मौका है। और फिर एमसी कहता है कि मैं टोक्यो एयरपोर्ट को क्लियर कर दूंगा, फुल हूँ। और गाइज, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर जल्दी से तुम लोग मेरे 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दो, उसके बाद मैं और भी लॉन्ग वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए मैं आधा घंटा से ज़्यादा का वीडियो नहीं बना सकता हूँ फॉर सम रीजंस। तो फिर जल्दी से 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।